वो हम सबके भीतर है। लेकिन हम भी भगवान में कैसे डूबे, कैसे जुड़े और उनसे मिल करके हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हुए उस समय उनका प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। तो हम पहले वो अमृत कथा आपके सामने रखते हैं रुक्मिणी मंगल की। अक्सर आप किताबों में लिखा देखते हैं कि रुक्मिणी हरण, ये स्वयं में एक बहुत बड़ा अपराध है। पता नहीं क्यों, कैसे, कहां से हो गया। रुक्मिणी जी का कभी अपहरण हुआ ही नहीं था। जो मूल कथा है, जो ऐतिहासिक घटना है, हम आपके सामने रख। वैसे तो कृष्ण के साथ 36,000 किसी कथाकार ने जोड़ दी गई, जबकि भगवान नितांत जब तक द्वारिकाधीश थे तब तक नितांत ब्रह्मचारी रहे। उनकी जो भी रास लीलाएं हैं 10 वर्ष की आयु तक है, जो रास लीलाएं उनकी। उसके बाद भगवान जब द्वारिकाधीश बने, उस समय का जो भारत का जो स्वरूप है कि जरासंध है, असुरराज है, और विदर्भ के सम्राट हैं महाराज भीष्मक। इसी प्रकार चेदीराज है, बहुत से राजा हैं चेदीराज। शिशुपाल है। शिशुपाल कृष्ण की बुआ के लड़के। शिशुपाल की कथा यह है कि जब वे जन्मे तो उनके चेहरे पर एक बहुत भद्दा सा रूप भी लगा हुआ था। जब वो पैदा हुए तभी से तो उन्होंने विद्वानों से, ज्योतिषियों से पूछा, उनके माता पिता ने। तो उन्होंने कहा कि ये जो इनके माथे पर जो लगा हुआ है दाग, किसी ने आंख कहा, किसी ने दाग बताया, अलग अलग कथाओं में आता है। तो जिसको देखते ही ये अपने आप गिर जाएगा, उसी के हाथों ये मारा जाएगा, और ये बहुत आतताई है। बहुतों ने, ज्योतिषियों ने तो कहा कि जन्म से ही इसका परित्याग होना चाहिए, लेकिन राजवंश लोभ के कारण ऐसा नहीं कर पाया। एक बार बलराम और श्री कृष्ण मिलने के लिए गए चेदी नरेश के यहां अपनी बुआ के पास। तो बलराम जी बाहर किसी काम में लग गए, किसी से किसी से वार्ता करने लगे, और गोविंद जब भीतर गए तो शिशुपाल अपनी माता की गोद में बैठा हुआ था, छोटा सा। भगवान को देखते ही, कृष्ण को देखते ही उसका जो विकलांगता थी वो टूट गई, और शिशुपाल का चेहरा ठीक हो गया। तो वो डर गई। उन्होंने कहा, गोविंद मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा कितना भी अपराध करे, आप इसका कभी वध मत करना। तो उन्होंने कहा कि बुआ, मैं आपको एक वचन देता हूं कि मैं 108 तक इसके अपराध क्षमा करूंगा, फिर नहीं। क्योंकि 108 गलती करने के बाद ये फिर दंड का अधिकारी हो जाए। मैं आपको इतना ही वचन दे सकता हूं। सुना तुमने? शिशुपाल माने, शिशु माने जब तक हमारी ये बचकानी हरकतें हैं, हमारा अंतरात्मा कृष्ण 108 बार तो हमें क्षमा करता है, फिर नहीं करता। हाँ, तो इसलिए गिनती पूरी मत होने दो, उससे पहले ही सुधर जाओ, अपना ये बालपना बंद कर दो, और हम बड़ी समझदारी से, गहराई से आगे चले। तो ये चेदीराज शिशुपाल जब बड़ा हुआ तो ये बहुत ही लंपट है, आवारा है। ये जरासंध का मित्र है, और अपने ही राज्य में लड़कियों की चोरी करवाता है, बच्चों को उठवा लेता है, और जरासंध के यहां बेच करके मुद्राएं हासिल कर लेता है। जुआड़ी है, और सभी तरह के इसमें दुर्गुण है। और महाराज भीष्मक का एक बेटा है जिसका नाम रुक्मी है, वो इसका मित्र है।
और वो भी इसके साथ इसी गंदी मनोवृत्तियों में लगा हुआ है। और महाराज भीष्मक जो विदर्भ राज है उस बात से बड़े दुखी हैं। महाराज भीष्मक की एक और कन्या भी है जिसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी है, बहुत सुंदर है, सुशील है। और एक और छोटा बेटा भी है जिसका नाम रुक्मक है। ये तस्वीर है और ये दोनों साम्राज्य साथ साथ हैं, जुड़े हुए हैं, पास ही पास है। विदर्भ राज कोई बहुत बड़े राजा नहीं है, बहुत ही सत्ता संपन्न भी नहीं है, लेकिन बड़े ही विनम्र हैं, दयालु हैं। और क्योंकि उन्हें पता है कि रुक्मिणी बहुत ही गलत हरकतों में है और साथ ही रुक्मिणी का जो उनका दोस्त है वो शिशुपाल है, ये सब मागध राज के साथ अर्थात जरासंध के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत भारी पाप में लिप्त है, वो भी ये जानते हैं। तो वे अपनी बेटी रुक्मिणी को, क्योंकि असुर वृत्तियों को प्राप्त रुक्मिणी भी है और शिशुपाल भी है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को कौंडिन्यपुर में अर्थात अपने महल में नहीं रखा है, इस डर के मारे कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। उन्होंने अंबावती एक स्थान है जो उनके गुरु का स्थान है और कुल देवी का स्थान है, उन्हें वहां रखा हुआ है। गोविंद हरि हरि ओम नारायण। कुल देवी उनकी अंबावती है, अंबा जी हैं और अंबा ही नदी है। और उस स्थान का जिसके चारों ओर से उस गढ़ी को घेरे हुए नदी, उसका नाम अंबावती है। ये वहां का दृश्य है। रुक्मिणी अपनी राजगुरु मुदगल है, उनका नाम मुदगल है, पंडित हैं वे, ब्राह्मण जाति के हैं, मुदगल है वो, और मुदगल के नाम से जाने जाते हैं। वे अंबावती में रहते हैं। उस युग की एक मर्यादा है कि गुरुकुल में अथवा धर्म स्थान पर कोई अस्त्र शस्त्र धारण करके भी नहीं जाएगा और कोई युद्ध नहीं हो सकता है। वो स्थान युद्ध से सर्वथा वर्जित होता है और वहां कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। ये मर्यादा असुरों में भी है और सुर में भी है। तो इसीलिए विदर्भ राज ने अपनी बेटी रुक्मिणी को अंबावती में रखा हुआ है। ये वही अंबावती है जो अब महाराष्ट्र में अमरावती के नाम से जानी जाती है। ये वही स्थान। रुक्मिणी जब छोटी है तभी से वो कृष्ण की कथाओं और लीलाओं को सुनती है। चारण भाण और लोकगीत को गाने वाले सभी लोग जो सांगी सांग करते हैं, तो सबकी कहानियों के नायक श्री कृष्ण है। वासुदेव अपने जीवन काल में ही इतने अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं कि लोकगीतों का, नाटकों का, नृत्य नाटिकाओं का हर एक का नायक अनायास ही सारे भक्त समाज, गायक मंडल उन्हें बंधन लेते। तो रुक्मिणी ने भी उनके गीत सुने, उनके नाटक देखे अंबावती में, और अनजाने ही वो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान बैठी। और उसने मन में ठान लिया कि यदि वो विवाह करेगी तो श्री कृष्ण से ही करेगी। वासुदेव को ये सब कुछ पता नहीं। भगवान तो एक योगी की तरह सुधर्मा सभा के अध्यक्ष हैं, 100 द्वारिकाएं बना रखी हैं और असुरत्व के साथ जूझ रहे हैं। किसी भी निरीह अबला को, बच्चे को वो बाहर जाने नहीं देते हैं। नारायण सबके रक्षक हैं, उनको छुड़ाते हैं, उन्हें पुनः जीवन का सम्मानजनक मार देते हैं। हाँ, और इसीलिए अब असुरों की खरीद फरोख्त भी बंद हो गई है कि बीच में कृष्ण बैठे हैं। तो जरासंध भी अपने गुलामों को अब बेच नहीं पाता है। हाँ, जब श्री कृष्ण, तो रुक्मिणी ने बहुत दिन तक मन ही मन वो भगवान को लेकर के कल्पनाएं सजाती रही, जैसा कि भोला मन करता है। उसके मन में भी कृष्ण को लेकर उन्हें वरण करने की अद्भुत कल्पनाएं रही। और एक दिन उसने ऐसे ही अपनी सखियों से, महाराज मुदगल की बेटियों से कहा कि वो तो यदि किसी का वर्ण करेगी तो वो श्री कृष्ण ही होंगे। जब उसने कहा तो वो सब हंसने लगी। उन्होंने कहा क्या तुझे मालूम नहीं
वो तो योगी है, वे योगी है, तपस्वी है। वो तो संसार को, सचराचर को, जीव मात्र को अपना घर मानते हैं, अलग से कोई घर नहीं बनाते। तूने बहुत गलत सोचा। पूछा कि मन की गांठ तो नहीं लगा बैठी? तो रुक्मिणी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुना तो वो बहुत दुखी हो गई। और कई दिन तक, महीनों तक वो ऐसे ही इसी विचार में खोई रही। और अंत में उसने भी एक हठ ठान लिया कि ठीक है, श्री कृष्ण योगी बन के रहना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है, वो भी कभी विवाह नहीं करेगी और ब्रह्मचारिणी के रूप में निरंतर तपस्या करती रहेगी। रुक्मिणी के ने अपनी बात महाराज भीष्मक से की और उन्हें भी मना लिया रो करके। सभी तरह से पहले वे नहीं माने, फिर समझाया कि नहीं महाराज, मैं कृष्ण की ही भक्ति करूंगी। और वे योगी हैं, राजा होकर के भी वे एक संन्यास जीवन जीते हैं, एक तपस्वी का रूप है उनका। तो मैं भी सारे जीवन ब्रह्मचारिणी रहना चाहती हूँ और आप कभी भी मेरे लिए कोई स्वयंवर की घोषणा नहीं करेंगे। महाराज बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी को, वे मान जाते हैं। और इस प्रकार रुक्मिणी ने मूर्तिकारों को बुलाया है अम्बावती में और कहा कि कृष्ण जो कि महाविष्णु के अवतार हैं, तो भगवान की एक शयन करती हुई एक मूर्ति बनाओ और फिर उनके चरणों में लक्ष्मी जी को नहीं, मेरे को बिठा, मेरी मूर्ति बना। जैसी उस राजकन्या की इच्छा थी, मूर्तिकारों ने पत्थर की मूर्ति बना दी और उसके चरणों में आज से 6000 वर्ष पूर्व चट्टानों को हार्ड स्टोन पर मूर्तियां बनती थी। कालांतर में फिर सॉफ्ट स्टोन की बनने लगे, पत्थर के, जो बहुत मुलायम होता है, जैसे मेरी पत्थर भी जैसे ही है। तो उसने हार्ड स्टोन पर, जो उस युग में बनता था, कृष्ण की एक भव्य मूर्ति बनाई और उन्हीं के चरणों में स्वयं बैठ गई, अपने भी मूर्ति लगाई और उसी मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित करा के और उसी की परिक्रमाएं करके और उन्हीं की सेवा में, पूजा अर्चना में रुक्मिणी हमेशा के लिए, सदा के लिए खो गई। समय बीतता रहा, सुर असुर आपस में टकराते रहे। जरासंध के साथ 17 आक्रमण हो ही चुके थे और 18वें आक्रमण में जब जरासंध मथुरा पहुंचा तो वहां तो कृष्ण और उसकी सेनाएं ही नहीं थी। वो बावला सा घूमता रहा और खाली मकानों को तोड़ता रहा, जैसे उससे उसको बहुत संतोष और सुख मिल रहा था। और सारी मथुरा को नेस्तनाबूद करके वो पिशाच लौट गया। वासुदेव द्वारिकाधीश हो चुके थे, काल यवन मारा जा चुका था। और रुक्मिणी उनको मन ही मन प्यार करती है। ये बात न रुक्मिणी ने और किसी को बताई, प्रभु गोविंद ही जानते थे। ऐसे ही समय में महाराज भीष्मक और कुछ और राजाओं ने, सुर राजाओं ने, जो उभय थे सुर और असुर में, उन्होंने सोचा क्यों ना इनका आपस में समझौता करा दिया जाए। तो समझौते के लिए उन्होंने कृष्ण को और उनके सहयोगी राजाओं को तथा महाराज जरासंध को और उनके बाकी असुर राजाओं को एक मंत्रणा के लिए, मीटिंग के लिए बुलाया। और यह सूचना जब रुक्मिणी को पता चली तो वो श्री कृष्ण के दर्शन के लोभ का संवरण नहीं कर पाई। महाराज ने मना किया था कि तू कभी यहां मत आना, लेकिन उनके दर्शन का लोभ, जिनकी वो आराधना करती है, जिन्हें आज तक उसने देखा भी, तो ऐसा सोच करके वो अपनी सखियों के साथ जिद करके वो भी कौंडिन्यपुर आ गई अपने राजप्रसाद में कि चलो पहली बार श्री कृष्ण का दर्शन तो होगा। उचित समय पर दरबार लगा। जरासंध, दंतवक्त्र, भौमासुर और बहुत से असुर राजा वहां
जरासंध के साथ पधारे और सुर राजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण आए। उनके साथ और भी सब राजा थे, दाऊ भी थे, बलराम भी थे, सभी लोग आए और सभी दरबार में अपने अपने स्थान पर बैठ गए। पर्दे की ओट में रुक्मिणी ने अपने आराध्य का प्रथम दर्शन पाया। पहली बार देखा तो देखती ही रह गई। महाराज भीष्मक ने सुर और असुर राजाओं को संबोधित करके कहा, कृष्ण और महाराज जरासंध, आप दोनों में भयंकर युद्ध हुए और भारी जन धन की हानि भी हुई है। युद्ध की विभीषिकाएं कुछ अच्छा नहीं करते, विनाश ही विनाश फेंके जाते हैं। महाराज भीष्मक, ये ठीक है कि कृष्ण ने आपके जामाता कंस को मारा और आपकी बेटियां वैधव्य को प्राप्त हुई, परंतु ये भी तो उतना ही सत्य है कि कंस कृष्ण का मामा भी था और उसने उसके माता पिता को और स्वयं महाराज उग्रसेन को भी जेल में बंद किया था और कृष्ण के भाइयों की भी उसने भी हत्या की थी। हाँ, देवकी की संतानों का उसने वध भी किया था। आपकी पीड़ा थी कि जहां कंस नहीं रह सका उस मथुरा को आप निर्जन कर देंगे, तो वासुदेव तो पहले ही उसको छोड़ के चला गया, तो अब आपके संकल्प भी पूरे हो गए। अब तो आप लोगों में समझौता हो जाना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है और इसी के लिए हमने ये सभा बुलाई है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, महाराज भीष्मक, हमने तो सदा माता में का, महाराज जरासंध का, नाना का सम्मान ही किया है। ये 17 बार हम सब पराजित हुए, हमने पंचक्रिया भी नहीं करी। हारे हुए थे, हाँ ना, जो होता था ना बाण, ये भाला, उसी की धार से 5 लकीरें बनाते थे, उसको पंचक्रिया कहते हैं। तो हमने इसकी कभी पंचक्रिया भी नहीं करी, है ना, इसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं नोची, इसे बंदी भी नहीं बनाया। सम्मान के साथ, आदर के साथ, इनका उचित आदर करके 17 बार ये हमारा वध करने आए, हमने इनको पराजित किया, इनकी सेनाओं को मारा, तो भी हमने इन्हें सत्सम्मान लौटाया। जब जब ये आक्रमण भी करते रहे तब भी हमने मन मैले इनके लिए नहीं किए, और आज भी हमारे मन में कोई मैल नहीं है और हमारा इनके साथ कोई युद्ध भी नहीं है। हाँ, यदि हमने कंस का हत्या वध हम मेरे हाथों हुआ है तो श्रीमान लोगों के हाथ ही जाते हैं, मारे तो वरना भी जाता। परिस्थितियां ही ऐसी थी। जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो महाराज जरासंध भी उठ के बोले कि श्री कृष्ण वासुदेव, तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं, लेकिन जब जब मेरी विधवा बेटियां मेरे सामने आती थी तो मेरा दिल खौल जाता था। ये वो असुर राज कह रहा है जो दूसरों की बहन बेटियां बेचता है, गुलाम बेचता है। अपने पे आती है तो हम सब धर्म पालक हो जाते हैं, और दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं हमें याद नहीं रहता है। हमें याद है बहुत पहले एक गांव में वो लोग जिद करके हमको शादी में ले गए, तो उस गांव में उन्होंने अपनी शादी में ठाकुरों की बारात थी, अच्छे भक्त हैं हमारे, थे भी हैं भी, तो नाचने वालियां भी शायद साथ ले गए थे। तो हमसे कहने लगे, स्वामी जी इनका नृत्य देखा? हमने कहा ये तुम्हारी बहन है, बेटी है, बहू है, क्या है, अच्छी लग रही। तुम नाराज हो गए? अरे बेटी तो सब समान। हाँ, असुर राज सबकी बेटियां बेच रहा है तो ठीक है, हाँ, बड़े शौर्य का काम है, और जब अपने में बाहर आती है तो छाती फट जाती। बहुत कुछ देखता रहा हूं, बहुत दृश्य देखे हैं, देखते रहते हैं, जीवन यूं ही चलता रहता है। तो कह रहे जब मेरी बेटियां सामने आती थी तो मैं कुपित होकर कृष्ण पर आक्रमण करता था, और यह भी सत्य है कि मैं 17 बार इससे पराजित हुआ हूं और हर बार मैंने मरना चाहा है,
मैंने कहा है कि मुझे वीर गति दो, मैं इस अपमान और कलंक का जीवन जीना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इसने मेरे पांव छू के और मुझे विदा कर दिया, कभी कुछ नहीं कहा। यदि मैं भी संधि चाहता हूं और मैं कृष्ण से और युद्ध नहीं चाहता, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि सुर और असुर राजाओं में संधि हो गई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जरासंध ने कहा, लेकिन मेरी एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि असुर राजा अपने राज्य में जो कुछ भी करे उसमें कृष्ण दखल नहीं देगा, वो अपने राज्य में कुछ करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जब जरासंध ने ये बात कही तो कृष्ण फिर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माता मैं, हम किसी के राज्य काज में कोई दखल नहीं देते हैं, लेकिन हम किसी राज्य को और उसकी सीमा को नहीं मानेंगे। जब जब कहीं कोई अबला सताई जाएगी, कोई बन के असुर उसका अपहरण करके उसे बेचना चाहेगा, तो कृष्ण उनकी रक्षा के लिए, उन देवियों की रक्षा के लिए अवश्य आएगा। धरती सारी परमेश्वर की है, हम फिर कोई राज और सीमा नहीं माने। राज व्यवस्था क्या हो आप उनसे लगान ले कर ले, आप जाने, लेकिन यदि कोई निरीह अबला, किसी निरीह बालक, वृद्ध, किसी को भी बंदी बनाया जाएगा और उनको जीने के अधिकार से वंचित किया जाएगा, उन्हें गुलाम बनाया जाएगा, और वो पुकारेंगे तो कृष्ण उनकी सहायता के लिए वासुदेव जरूर आएगा, अवश्य आएगा। वो किसी राज्य की कोई सीमा नहीं माने। इसमें सारे असुर राजा फिर कुपित हो गए। जरासंध कहने लगे, तब तो हम तुम सदा लड़ेंगे। कहा, ये कृष्ण का दुर्भाग्य है माता मैं, लेकिन लड़ेंगे तो हम सदा ही। भगवान ने कहा और मुस्कुरा के बैठ गए। वो बड़ी से बड़ी बात को भी मुस्कुराते रहते हैं, ऐसी कहते हैं बात। तो भौमासुर क्रोधित होकर के और अस्त्र लेकर कृष्ण पर झपटा कि ले सुरनायक, मैं तेरी युद्ध पिपासा अभी शांत कर देता हूं, और वो भगवान पर उसने आक्रमण कर दिया। बलराम ने बीच में ऐसा हलास लगाया तो उसका अस्त्र गिर गया दरबार में। वासुदेव उठे, उन्होंने दोनों को बांह से पकड़ लिया, और तब उन्होंने दाऊ से भी कहा कि भैया, महाराज भीष्मक ने तो हमें संधि के लिए सारे भूखंड भूमंडल की सुख और सुरक्षा के लिए हमें बुलाया है, हम उनके सम्मानित अतिथि हैं, तो हमें सम्मानित आचरण करना चाहिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि वे धर्म संकट में पड़े, ये हमारी शोभा नहीं है। और फिर उन्होंने झटका दिया तो भौमासुर धरती पर जा गिरा। कहने लगे, भौमासुर तुम युद्ध करना चाहते हो ना, जाओ तैयारी करो, हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे यहां आ रहे हैं उन बंदियों को छुड़ाने, क्योंकि हमने सुना है तुमने 60,000 बंदी गुलाम बनाए हुए हैं, हम वहीं आ रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए। और ये कहकर कृष्ण, बलराम और सारे सुर राजा जो थे वहां से लौट गए। प्रथम दर्शन रुक्मिणी ने गोविंद का पाया और वो धन्य हो गई। उसे लगा कि वो तो उनकी कल्पनाओं से भी बहुत ऊपर है, तो एक ज्वाला है, उसका सम्मोहन, उसका सौंदर्य, उसका रूप, वो तो कल्पनाओं से भी परे है। देखा, देखती ही रह गई। वासुदेव को तो पता भी नहीं, हाँ वो तो लौट गए द्वारिका को। सारे सुर राजा जो थे वापस चले गए, सुधर्मा सभा के जो थे वो द्वारिकाओं को चले गए, और बाकी सुर राजा यथा अपने राज्य को चले गए। लेकिन असुर राजा वहीं जमे रहे। और उसी वक्त शिशुपाल की निगाह भी रुक्मिणी पे पड़ गई, तो उसने जरासंध से कहा कि आज तो ये यहां आई हुई है, अब तो ये वहां अंबावती में नहीं है, हाँ वो अयोध्या में नहीं है। धर्म स्थानों को अयोध्या कहते थे, जहां युद्ध आदि नहीं हो सकता। हाँ, तो ये वहां तो जा ही नहीं सकता, अब वहां नहीं है, तो ये यहां है। तुम्हारा जरासंध, हम आप भी आए हुए हैं, हम सब यही हैं,
रुक्मणी से जबरदस्ती से ही विवाह ही करा दो। तो जरासंध ने कहा कि शिशुपाल, रुक्मी की भी सलाह ले लो। तो रुक्मी तो पहले ही उससे मिला हुआ था, जब बात हुई तो वो भी मान गया और सबने, तीनों ने आपस में एक मतलब षड्यंत्र बनाया और उसी के तहत महाराज भीष्मक के पास जरासंध आया। महल में आने से पहले उन्होंने अपनी सेनाओं और सेनापतियों को गुप्त रूप से सारे नगर को घेरने का आदेश भी कर दिया कि यदि महाराज भीष्मक नहीं मानेंगे तो हम अपनी सेनाओं के साथ इस राजा को परास्त करके रुक्मिणी को उठा ले जाएंगे। तो अपहरण कौन कर रहा था? शिशुपाल। और आप कहते हो रुक्मिणी हरण। इतिहासकार कभी कभी कितना भ्रमित और अंधा हो जाता है। हाँ, आज इन ग्रंथों को और इन टीवी सीरियल को देख करके विश्वास नहीं होता कि लोग इतने भी अंधे हो सकते हैं, कथाकार इतने भटक सकते हैं। और इस प्रकार सेनाएं महल में, क्योंकि रुक्मी मिला हुआ था ना, तो छद्म वेश में सारे के सारे सैनिक चारों तरफ उनके फैल गए। राजप्रसाद में, महल में और सारे नगर में और राज्य की सीमाओं पर भी सेनाओं का पहरा हो गया कि हिल भी नहीं सकता विदर्भ राज और उसकी सेनाएं। ये सब गुप्त रूप से करने के बाद तब जरासंध महाराज भीष्मक से मिलने के लिए आया और उसने कहा उनसे कि महाराज भीष्मक, मेरे मित्र चेदी नरेश शिशुपाल एक सम्मानित राजा हैं, आपके भी संबंधी हैं, गणमान्य हैं, और वे आपकी बेटी रुक्मिणी को भी बहुत अधिक चाहते हैं। आप भी उनके समधी हैं, आप हमारे भी समधी हैं, और हम सब आपस में एक दूसरे के संबंधी हैं ही हैं। तो क्यों ना ये अवसर भी है, हम आपसे रुक्मिणी का हाथ मांग लें अपने मित्र शिशुपाल के लिए। तो महाराज भीष्मक ने सुना तो एक बार तो वो कांप गए। वो समझ गए कि कोई षड्यंत्र मेरे चारों ओर पक चुका है। तब भी उन्होंने बड़ी संयत भाषा में महाराज भीष्मक ने उत्तर दिया कि महाराज जरासंध, आपका ऐसा सोचना तो कुछ भी अनुचित नहीं है, परंतु आप जानते हैं हमारा झुकाव सुर विचारधारा में है। यदि ऐसी ही बात है तो मैं रुक्मिणी से बात करके स्वयंवर की घोषणा करता हूं और स्वयंवर में सभी पधारेंगे। यदि रुक्मिणी शिशुपाल को पसंद करती है तो शिशुपाल का वरण करेगी, अन्यथा जिसके गले में चाहे वरमाला डाल देगी। ये सुनते ही वो आग बबूला हो गया। उसने कहा, महाराज भीष्मक, आप नहीं जानते मैं असुर राज हूं। आपके सम्मान के लिए मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूं, वरना हम असुर तो बेटियां उठा ही ले जाते। एक राजा से एक राजा कह रहा है, तो ये असुर प्रजा के साथ क्या करते होंगे, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। महाराज भीष्म की आंखों में लहू तैर आया, रक्त ही रक्त उभर आया। तो रुक्मिणी ने तुरंत बीच में आकर के उनकी बाह पकड़ ली और कहा कि महाराज जरासंध, आप क्यों दुखी होते हो? हमारे पिता ने तो लोकाचार की बात करी थी, व्यवहार की बात करी थी, और हम सब शादी के लिए तैयार हैं। महाराज को भी कोई वो विरोध नहीं है। ये कह के वो जरासंध को ले गया। और ये सदा बदा नाटक था कि महाराज भीष्मक तो नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी तरफ से रुक्मिणी हां कह देगा तो हां हो गई। ये पूरा नाटक वहां खेला गया और ये दोनों चले गए। महाराज भीष्मक जब आगे बढ़े तो उन्होंने पर्दे की ओट में अपनी बेटी रुक्मिणी को खड़े देखा। पिता में साहस नहीं था कि बेटी से आंख मिला सके। भरी आंखों से, बोझिल मन से, लज्जित अपमानित विदर्भराज
सर झुकाए वहां से चला गया। और तब उसने महाराज मुदगल से कहा कि रुक्मणी से कहो, उसको कहा था कि वो यहां नहीं आएगी। अरे वो क्यों चली आई यहां? उसको बता दो कि उस असुरराज ने हम सबको घेर लिया है, हम ना नहीं कह सकते हैं। यदि हम इनकार भी करेंगे तो सारा विदर्भ विधवाओं से भर जाएगा और ये सब उठा करके बेचने ले जाएगा, पकड़ ले जाएगा, और यहां कोई जनजीवन नहीं होगा। और इतना बलिदान देने के बाद भी रुक्मणी को बताओ कि अब हम उसकी रक्षा तब भी नहीं कर पाएंगे और शिशुपाल तो उसे उठा ही ले जाएगा। और ये कहकर वो सम्राट फूट फूट कर रोया अपने ही गुरु के कर चरणों में बैठ के। और फिर उसने कहा कि अब तो रुक्मणी से कहो, उसका आराध्य ही उसकी रक्षा कर सकता है। जो मूल ऐतिहासिक घटनाक्रम है, महाराज भीष्मक के पत्नी नहीं है, माता का, बच्चों की मां का पहले ही देहांत हो गया था, तो भी महाराज एक तपस्वी की तरह रहे और एक बहुत ही निर्मल मन के राजा थे, सरल सहज थे, युद्ध लूटपाट में उनकी आस्था नहीं थी, तो वो कोई ऐसा उन्होंने कभी शक्ति अर्जित भी नहीं करी थी। एक प्रकार से एक बैरागी साम्राज्य था जहां धर्म प्राण जनता थी, सत्संग का जीवन था, कोई ऐसी उन्हें जरूरत भी नहीं थी कि उनको भारी सेनाओं की जरूरत थी होती। वो अब शांति से रहते थे, वो असुर साम्राज्य भी पड़ोस में थे, तो उनका उनसे भी बैर नहीं था, और एक बिल्कुल सहज होकर के विदर्भ राज का एक छोटा सा साम्राज्य था। विदर्भ का अर्थ भी होता है जो क्षीण है, जो कमजोर है। गोविंद हरि नारायण। तो जब महाराज मुदगल से कहा तो मुदगल ने एकांत में रुक्मणी को बुलाया और रुक्मणी से कहा कि बेटी, आज तेरी रक्षा यहां कोई नहीं कर सकता, आज हम तेरे आंसू भी नहीं पूछ सकते। जिस आराध्य की साधना में तू बैठी है, अब तू उसके लिए एक चिट्ठी लिख, जिसे हम किसी प्रकार, किसी गुप्तचर के हाथों, किसी तरह से, हम सब घिरे हुए हैं, हम कृष्ण तक पहुंचाए। और तब रुक्मणी ने वो चिट्ठी लिखी और गुप्त रूप से किसी प्रकार उस गुप्तचर को, ब्राह्मण को द्वारिका शीघ्र भगाया गया। उसने जाकर के भगवान के हाथ में, कृष्ण के हाथ में वो चिट्ठी रखी। वो चिट्ठी कुछ इस प्रकार है कि वासुदेव, आप मुझे नहीं जानते द्वारिकाधीश, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। मैं महाराज भीष्मक की बेटी हूं। गोविंद, मैंने आपके गीत, नाटक, गीतकारों से और नाट्य मंडलियों से सुने थे, आपकी शौर्य की गाथाएं, आपके रूप का, आपके सौंदर्य का वर्णन सुना था। अनजाने ही मैं आपको अपना सब कुछ मान बैठी, मन ही मन मैंने आपको आपका पति स्वीकार कर लिया। सब लिखा उसने। और मैं अपने मन की सुंदर कल्पनाएं सजाने लगी कि मेरे स्वयंवर में आप पधारेंगे तो मैं आपको गले में वरमाला पहनाकर अपने जीवन को कृतार्थ करूंगी। लेकिन जब मेरी सखियों ने, गुरु पुत्रियों ने बताया कि आप एक योगी और तपस्वी की तरह ही जीना चाहते हैं, आप गृहस्थ धर्म की ओर आपका कोई रुझान नहीं है, आप प्राणी मात्र की, जीव मात्र की सेवा में लगे, तो वो मैंने भी इसको अपनी राह बना लिया। पहले तो मैं बहुत दुखी रही, मेरे अथाह पीड़ा हुई, लेकिन फिर मैंने भी मन में सोचा, यदि आप तपस्वी हैं तो मैं ब्रह्मचारिणी बन आप ही के चरणों की भक्ति और तपस्या करती रहूंगी, कि फिर कभी कोई जन्म मिलेगा तो शायद आपके चरणों की सेवा मुझे मिल जाए, मेरा सौभाग्य खिल जाए। यही सोचकर मैं भी तपने लगी और मैंने महाराज भीष्मक को भी, अपने पिता श्रेष्ठ को भी मना लिया कि वो मेरे स्वयंवर के लिए कभी भी मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। और इस प्रकार मैं अंबावती में आप ही के रूप पर, आप ही के चरणों में तपती रही। सुना कि आप आ रहे हैं कौंडन्यपुर, तो पिता की आज्ञा के विपरीत ही जिद करके
मैं भी अमरावती से कौंडन्यपुर आ गई। वहां मैंने गोविंद आपका साक्षात दर्शन पाया है, देखा है। तो मन को जाने कितने युगों की तृप्ति मिल गई। गोविंद आप साक्षात नारायण है, मेरा रोम रोम पुकार रहा है, आप परमेश्वर है। आप ही लीला अवतार धारण करके प्रकट हुए हैं। मैंने देखा है, मेरे नेत्र धन हो गए, लेकिन मेरे साथ एक दुर्भाग्य भी बंध गया। पापी शिशुपाल ने मुझे देख लिया और उसने जरासंध से और मेरे भाई रुक्मी से, जो कि असुर मनोवृत्तियों को प्राप्त है, उन्हीं के साथ मिल गया है। मिलकर सारे साम्राज्य को घेर रखा है, महल घिरे हैं, दरबार घिरे हैं, और वो जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। गोविंद आप तो सभी की पीड़ा और पुकार पर उसका उद्धार करने चाहते हैं। गोविंद आप तो किसी दीन दुखी की पुकार को सुन करके विवल हो जाते हैं, आप उसकी उद्धार, उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। आज मैं भी पीड़ा में हूं, नारायण आप मेरा उद्धार करें। गोविंद मैं आप ही की दासी हूं, आप कृपया मेरा उद्धार करें। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करना चाहते हैं किसी कारणवश, तो भी भगवान मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण के हाथ मुझे आदेश लिख भेजें कि मैं ये शरीर अग्नियों को अर्पित कर दूं और पापी शिशुपाल मेरी परछाई का भी स्पर्श न पाए। गोविंद मैं तन मन से हर प्रकार से आपको अपना पति मन ही वर्ण कर चुकी हूं, इसलिए आपसे आज्ञा चाहती हूं, क्योंकि आप तो तन भी आपका है। यदि आप उद्धार नहीं भी कर सकते हैं तो मुझे इतना आज्ञा तो दे सकते हैं कि मैं शरीर को, ज्वालाओं को, अग्नियों को अर्पित कर दूं। ये कहकर ये चिट्ठी जब कृष्ण के पास आई, भगवान ने सुनी, पढ़ी, उसको चिट्ठी को पढ़ा, तो उनके मन में भगवान द्रवित हो गए। ब्राह्मण को तो उन्होंने अतिथिशाला में भेज दिया और रात भर गोविंद टहलते रहे। इतने संकोची थे, इतने शर्मीले थे कि बलराम को बताने की भी हिम्मत नहीं थी क्या चिट्ठी आई। हाँ, भगवान बहुत ही वो बाल लीलाओं को, रास लीलाओं को नचाते नचाते आपने पता नहीं क्या रूप बना दिया उनका। वो 10 वर्ष तक सीमित है, एक बच्चे की लीला है। नारायण हरि गोविंद। और ब्रह्म मुहूर्त में ही ब्राह्मण को लेकर रथ पर बैठकर कृष्ण बिना सारथी के रथ लेके चले। सुधर्मा सभा लगी, दिन में अध्यक्ष ही नहीं आए। कहां चले गए? अध्यक्ष क्यों नहीं आए? अध्यक्ष नहीं आएंगे तो सुधर्मा सभा में बहुत सारे प्रस्ताव आए हुए हैं, बहुत सारे विषय हैं, उन पर विचार कैसे होगा? सारे सुधर्मा सभा के सभी द्वारिकाओं के अधिपति बैठे हुए हैं और बाकी भी सुर राजा आए हुए हैं और कृष्ण है, उनका पता नहीं। बलराम उन्हें खोजने गए तो महल में उन्हें दिखे ही नहीं। एक खाली सेवक ही उनके द्वार पर रक्षा में रहता था, बाकी गोविंद अपना सारा काम स्वयं करते थे, गौओं की सेवा भी। उनके यहाँ कोई अनुचर भी नहीं होता। इतना सरल जीवन था उनका, जो इतिहास का सत्य है वो दे रहे हैं, भगवान की जो लीला का सच है वो बता रहे। कौन बताए वो कहां गए? उसने, द्वारपाल ने कहा कि रथ पर बैठकर एक ब्राह्मण देवता के साथ चले गए, वो कहीं आए थे और उन्होंने उन्हीं से मिलने की बात करी थी और फिर उनको अतिथिशाला भेजा और ब्रह्म मुहूर्त में ही वो रथ लेकर के उनको लेके चले। बलराम बड़े बेचैन कि गया कहां? तो उनके हाथ में वो चिट्ठी पड़ गई जो रुक्मिणी की। तो उन्होंने जब उस चिट्ठी को पढ़ा, भगवान बलदेव ने, तो वो दौड़े हुए सुधर्मा सभा में आए, कहने लगे अरे अनर्थ हो गया, वहां जरासंध ने सारा साम्राज्य घेर रखा है,
चप्पे चप्पे पर उसकी सेनाएं और बाकी असुर राजा मौजूद हैं, और देखो उसमें साहस नहीं था हमको बताने का, और अकेला चला गया है। उद्धार की बात थी, वो रुक कैसे सकता था? तो जल्दी से तीव्र अश्वारोहियों की सेना लेकर के सबके सब तैयार हो जाओ, और बाकी सेनाएं पीछे से इकट्ठी होकर आते रहे। वहां तो भीषण संग्राम होने वाला है, और वो अकेला घिर न जाए कहीं। जल्दी चलो। बलताऊ जो कभी हिलते नहीं थे वो भी विवल हो गए कि ये क्या हो गया। और इस प्रकार सारी सेनाएं भी पीछे चलती। कृष्ण जब रथ लेकर के वहां पहुंचे तो रुक्मी ने भगवान का बड़ा अनादर किया, उनका अपमान किया उसने। और गोविंद हंसते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने कहा क्यों आए हो यहां? कहले भाई तुम अपनी बहन का विवाह कर रहे हो तो क्या सगे संबंधियों को भी न्योता नहीं दोगे? हमने कहा शायद जल्दी में भूल गए होंगे तो हम चले आए। बोले बिन बुलाए जो आता है वो मनुष्य नहीं होता, वो तो श्वान होता है, कुत्ता होता है। और जो उसके मुंह में आया उसने कहा। तो भगवान ने कहा तो क्या स्वयंवर की शोभा के लिए भी हमें नहीं बुलाओगे? बोले हम स्वयंवर नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सीधे सीधे शादी कर रहे हैं। तो बोले तो क्या असुर वृत्तियों को प्राप्त हो गए? बोले हम तो महाअसुर हैं, हम तो असुर धर्म में विश्वास कर रहे हैं। वो कहने लगा, लेकिन जैसे ही रथ उनका प्रवेश किया था कृष्ण का, उन्होंने ब्राह्मण को वहीं उतार दिया था, और वहीं एक उपचर ने उनको एक पत्र और दे दिया था, और उस पत्र में लिखा था कि गोविंद आप यहां न रुके, आप सीधे अंबावती चले जाएं। हाँ, पूरा दृश्य दिखा रहा हूं आप। करीब 67 किलोमीटर है अंबावती कौंडिन्यपुर से। सुंदर एक छोटी सी पहाड़ी है, घने जंगल थे किसी युग में, और अंबा नदी से घिरी हुई ये अंबावती का मंदिर था, और ये कुल देवी है महाराज कौंडिन्यपुर की। कहा वहीं चले जाएं। तो कृष्ण हंसे, बोले नहीं चाहते हो तो चलो हम वापस जाते। लौटे और उन्होंने अपना रथ अंबावती की ओर कर दिया, और वो अंबावती भगवान पधारे चले आए। और जब कृष्ण अंबावती आए, वो स्थान आज भी अमरावती में है, आज भी अंबा नदी है। वो मंदिर भी है जहां से रुक्मिणी गुफा के द्वारा निकली थी, वो टूटी हुई गुफा भी है। आज भी वो दृश्य यथावत है, लेकिन हमारे इतिहासकार को कहीं दिखा नहीं, या कथाकारों को जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। आज भी वो पत्थर की शिला है, वो छोटी सी गुफा है जहां 3 रात और 3 दिन भगवान श्री कृष्ण उस पत्थर की शिला पर रहे थे, गोविंद रहे। तीसरे दिन रात को छद्मवेश में महाराज मुदगल अपने कुछ अंगरक्षकों और अश्वारोहियों के साथ भेष बदल करके किसी प्रकार अपनी गढ़ी से बाहर निकले, और घोड़ों पर बैठ करके दौड़ाते हुए किसी वो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल रात भर घोड़े दौड़ाकर वो अंबावती आए। और महाराज भीष्मक जैसे ही आए, कृष्ण उनका स्वागत के लिए उठे तो उन्होंने उठने में नहीं दिया, उनके पैरों से लिपट गए और जाने कितनी देर तक रोते रहे। और फिर उन्होंने भगवान के चरण धोए, महाराज मुदगल ने भी, उनके गुरु ने भी, और इनकी और कृष्ण की आरती उतारी और कहा वासुदेव, हमारी धरती पर लीला शायद परमेश्वर को इतनी ही मंजूर थी। गोविंद, मेरी बेटी आपकी अनन्य भक्त है, वो बचपन से ही पुजारिन है तुम्हारी, और तुम्हारे अतिरिक्त और वो किसी को स्वीकार भी नहीं कर सकती। आज हम सब घिर गए हैं, फिर भी हम योजनाबद्ध तरीके से रुक्मिणी को यहाँ भेजेंगे देवी की पूजा के लिए। गोविंद भीतर से जब बाहर निकलेगी तो सामने ही गुफा है, इसी द्वार से इस पेड़ के नीचे आएगी। नारायण जैसे आए आप उसे ले जाना, आप तुरंत लेके चले जाना, फिर हमारी प्रतीक्षा मत करना। आरती करने के बाद उसने 5 सिक्के भगवान के हाथ में रखे, जल डाला, संकल्प किया और भगवान के हाथ में डोरी बांधी। बोले इसी को मेरा कन्यादान समझ लो। यदि जीवित बच गया तो स्वयं आके कन्यादान करूंगा, परंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप रुक्मिणी को लेके जाएंगे हमें भीषण युद्ध होगा और हमें कोई जीवित नहीं बचेगा। आप रुक्मिणी को ले जाना, यदि वो आपके पास रह जाएगी
तो हमारे बलिदान सफल हो जाएंगे। और वो बहुत देर तक रोते रहे और उसी वक्त उनसे आज्ञा लेके निकल गए, क्योंकि उनको वापस पहुंचना था कि कहीं जरासंध को यह ना पता चले कि वो गुप्त रूप से बाहर निकले हैं, गुप्त द्वारों से, गुफाओं से निकल गए महल के, और वे लौट गए। वहां पहुंचते ही महाराज बुदगल ने राज ज्योतिषियों को समझाया और सबने शोर मचा दिया कि ये विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की जन्म पत्रियां नहीं मिलती हैं। जरासंध ने कहा जन्म पत्रियां फाड़ के फेंक दो, विवाह नहीं हो सकता तो मैं ऐसे ही उठा ले जाता। हाँ, वो तो दुर्दांत महासुर और सारा एक स्वाभिमानी राजा जो मरना चाहेगा, अपमानित नहीं होना चाहेगा, आज उसकी ये दयनीय स्थिति। हर कोई घिरा हुआ है, कोई, सब सहमे हुए हैं, पूरा साम्राज्य सहमा हुआ है और जरासंध उसके असुर दहाड़ रहे हैं। आप उस भय की, उन पीड़ाओं की कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना करें तो आपको लगेगा क्या हो रहा था। तो महाराज भीष्मक ने कहा ऐसा नहीं होगा, राज ज्योतिषियों को बुलाया जाए, हम बात करेंगे। वो भी ऐंठ गए कि फिर ऐसी अवस्था में हम सब मरना पसंद करें। तो फिर शिशुपाल ने कहा जरासंध से कि बहुत सख्ती नहीं करो, कहीं रुक्मणी निश्चित रूप से विषपान करेगी अथवा आत्मदाह करेगी। तो जब जरासंध को उसने समझाया, रुक्मी ने भी, कि आप इतना जोर न लगाएं कि यहां से सिवाय शवों के आपको और कुछ ना मिले। तो जरासंध ने कहा ठीक है, राज ज्योतिषियों को बुलाओ, हम बात करते हैं। वो हर बात में अड़ रहा था। एक एक क्षण की मैं तस्वीर दे रहा हूं आपको। तो राज ज्योतिषियों ने कहा कि एक ही प्रकार से शादी हो सकती है। बोले वो प्रकार बताओ। जरासंध ने कहा जो भी है बताइए। उसने कहा रुक्मणी जाए और अपनी कुल देवी के मंदिर में जाए और एकांत में कुल देवी से बिल्कुल अकेले में बात करे, और अगर कुल देवी आशीर्वाद दे दे तो ये विवाह हो सकता है। जरासंध ने कहा कौंडिन्यपुर से बाहर मैं रुक्मणी को जाने ही नहीं दूंगा। फिर सबने मनाया तो वो मान गया कि ठीक है महाराज भीष्मक हमारे यहाँ नहीं जाएंगे, रुक्मी जाएगा, मैं जाऊंगा, मेरे साथ असुर राजा जाएंगे। और कहा कि रुक्मणी के साथ कुछ तो अंगरक्षक दासियां दोगे तुम? तो 2 के लिए राजी हो, सिर्फ 2 के लिए। मान गए सब। तो अपनी सेना के घेरे में जरासंध, शिशुपाल, भौमासुर और रुक्मी, जो कि वो स्वयं ही असुर है, कहने का भाई है, ये सारे के सारे वहां से अंबावती आए। और क्या बताएं आपसे, इतिहास पता नहीं कब का दिन लिखता है, यही बरसात के दिन थे। मूसलाधार पानी बरस रहा था जब ये लोग अंबावती में पहुंचे। उसी वक्त इनकी सेनाएं अंबावती में प्राचीरों पर जाके चढ़ गए। हाँ, क्योंकि कोई नाटक ना हो जाए उसका भय जरासंध को भी है और शिशुपाल को भी है। जैसे ही देवी के मंदिर में रुक्मणी ने पांव रखा, द्वार बंद करके वो दोनों दासियां द्वार पर खड़ी हो गई। रुक्मणी भीतर गई, माला वहां रखी हुई थी, वो मूर्ति के पीछे से गुफा का रास्ता था, वो उसी द्वार से भागी। और उस वक्त क्योंकि पानी बहुत तेज बरसने लगा था तो इसलिए बुर्जियों पर खड़े सैनिक भी हट गए और बार बार बिजली कड़क रही थी, पानी बरस रहा था। रुक्मणी उसी गुफा के द्वार से पीछे से, हाँ, जो गड़ी थी, गड़ी से बाहर हो गई और वहां एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे उसने श्री कृष्ण को खड़े देखा। हाँ, भगवान बहुत लंबे थे, बहुत सुंदर थे। देखा तो दौड़ी हुई गई, पानी की बूंदें उनके वस्त्रों से और उनके चेहरे से टपक टपक कर नीचे गिर रही थी, जैसे मोतियों की लड़ियां बरस रही हों। और दौड़ के गई और उछल के उनके गले में जयमाला डाल दी
और फिर रोने लगी। जरा सा छोटी थी आयु से भी, अन्यथा भी, तो उछल के माला डाली उनके गले। भगवान ने उसे सांत्वना दी और उसको लेकर के उन्होंने लकड़ी के पुल को पार किया, रथ पर बिठाया, धनुष से उठाया और एक ही बाण में वो सारा पुल ध्वस्त कर दिया, जिससे कि पीछा ना हो सके। और बिजली की कड़कड़ाहट बार बार गरज रही थी, उसकी आवाज में पुल के गिरने की आवाज भी समा गई और कृष्ण रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाकर चल दिए। देर हो गई, काफी देर हो गई और द्वार नहीं खुला। वहां तो एक एक मिनट की, एक एक क्षण की व्याकुलता थी। जरासंध को भी और शिशुपाल को भी। उन्होंने उनसे कहा कि हट जाएं, दरवाजा खोलना है। उसने कहा कि नहीं, दरवाजा रुक्मिणी स्वयं खोलेगी। वो सेविकाएं नहीं हटी तो जरासंध ने निकाल के तलवार दोनों के टुकड़े टुकड़े कर, और वो बेचारी वैसे ही मारी गई, जिनका वध भी वर्जित है सभी धर्मों में, सभी प्रकार से। न्यत्थे के ऊपर और फिर नारी पर हथियार, लेकिन असुर के लिए कुछ भी वर्जित नहीं। और उसने तोड़ डाला दरवाजा। जब भीतर गया तो रुक्मिणी तो है ही नहीं। तो उसने बाहर आवाज दी कि हमारे साथ छल हो गया है, धोखा हो गया है, रुक्मिणी हमको धोखा देकर भाग गई है। और तभी फिर वो गुफा के रास्ते से बाकी उसने असुर उतारे। स्वयं डर गया कि जिधर से गई है कहीं उसके अंगरक्षक हो तो एकांत में उसका वध न हो जाए। तो उसने सैनिकों को आगे बढ़ाया, तो सैनिकों ने लौट करके बताया कि ये मार्ग गुफा का पूरा अंबावती नदी तक जाता है और लकड़ी का पुल भी ध्वस्त है। लगता है रुक्मिणी को कृष्ण लेकर निकल गया। लौट के आए और उन्होंने क्रोधित होकर रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, महाराज उग्रसेन ने हमारे साथ धोखा किया। रुक्मिणी, मैं विदर्भ को विधवा बना दूंगा और उन विधवाओं को भी मैं बेच दूंगा। एक भी जिंदा मनुष्य नहीं छोड़ूंगा, बच्चा भी नहीं छोड़ूंगा, सब काट दूंगा। तो रुक्मिणी ने कहा, विदर्भ राजा, व्यर्थ कुपित हो रहे हैं। हो सकता है कृष्ण ने कोई नाटक रचा हो। मैं आपको शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं अभी जाकर कृष्ण को मार्ग में ही रोक करके और रुक्मिणी को छुड़ा के लाता हूं। आप भी मेरे अनुसरण करें। और तीव्र अश्वारोहियों के साथ वो गुप्त मार्गों से भागा और उसने एक नदी के मुहाने पर, जो आगे एक नदी पड़ती थी, कृष्ण को रोक लिया। वो नदी आज भी है। और जानते हैं उस नदी का नाम क्या है? दाढ़ी पीढ़ी। मराठी में दाढ़ी माने दाढ़ी होता है और पीढ़ी माने नोचना। क्यों उसका नाम दाढ़ी पीढ़ी पड़ा? आज भी है, आज भी है। पता नहीं हमारे कथाकार, इतिहासकार मंगल ग्रह पे इस कथा के प्रमाण खोजते हैं, कहा मालूम नहीं। और वो मूर्ति भी निकल आई। हम खोजते हुए वहां गए थे और नारायण की ऐसी कृपा हुई कि वो नदी में से के किनारे से प्रकट हो गई, खुदवा के बाहर निकाली और वो मूर्ति भी अब वहां रखी है। जो चाहे जाके दर्शन भी कर सकता है। हाँ, उसके चित्र भी ये जो अभी हमारे पब्लिशर्स ने भगवान वासुदेव की लीला का ये जो नई किताब निकाली है, उसमें उस मूर्ति के चित्र है। वो है, अवेलेबल है शायद, उनका काउंटर है यहाँ। आप चाहें तो आप लोग, वो भैया वो पब्लिशर की किताब है, वो तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी ना। हाँ, स्वामी जी तो बांटा ही करते थे। लेकिन देखो, इन ग्रंथों को भी तो जीना है, नहीं तो मैल कैसे धुलेगी, अज्ञान कैसे साफ होगा। वो तो उसने कृष्ण को रोक लिया और कहा कि अरे कृष्ण, आज असुर की तरह मेरी बहन को का अपहरण करके ले जा रहे हो। रुक्मिणी कहे तो बात समझ में आती है। आप कहते हो रुक्मिणी अपहरण, तो नहीं समझ में आती है बात। भगवान किसी का अपहरण कर ले? अरे रुक्मिणी मंगल कहिए, रुक्मिणी उद्धार कहिए। गोविंद ने तो ये किया था। तो उसने कहा कि मेरी बहन को तुम इस प्रकार नहीं ले जा सकते। तो भगवान ने हंस के कहा, तू असुर की तरह जबरन उसकी शादी कर रहा था, मैं तो उसका उद्धार करके ले जा रहा हूं। नहीं, इसे यहीं उतार के चले जाओ तो मैं तुम्हें जीवित जाने दूंगा। नहीं कृष्ण, आज निश्चित रूप से मैं तुम्हें मार डालूंगा। भगवान ने कहा, रुक्मिणी,
समझदारी से काम करो, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी सेना भी नहीं है कि तुम थोड़ी देर भी मुझसे लड़ सको। तो कहा कि नहीं, और उसने भगवान पर अस्त्र चलाए। तो पहले भगवान उसको खिलाते रहे, फिर जब देखा कि ये नहीं मानेगा तो उन्होंने उसके सारा रथ वथ तोड़ डाला, उसके घोड़े ध्वजाएं तोड़ डाली, जितने सैनिक थे वो भी मारे गए, और रुक्मी को के भी सारे अस्त्र शस्त्र काट के न्यथा जमीन पर डाल दिया। और उसकी छाती पर पांव रख के कृष्ण ने कहा, रुक्मी, क्या तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगे? मैं चाहूं तो तुम्हारा अभी वध कर सकता हूं। और तभी नदी के उस पार बलराम दिखाई पड़ गए पूरी सेना लिए, क्योंकि जब ये अश्वारोहियों के साथ बलराम आगे बढ़े तो इनको भी गुप्त सूचना मिल गई कि कृष्ण अंबावती में है, कौंडिन्यपुर में नहीं है। तो उनका कि पहले हम अश्वारोहियों को वहां चलना चाहिए। तो वो लोग भी कृष्ण से मिलने आ रहे थे और वो भी नदी के उस पार आ गए। तो वहीं से बलराम ने देखा कि कृष्ण रुक्मी की छाती पर पांव रखे है, तो उन्होंने वहीं से दहाड़ के कहा कि कन्हैया छोड़ना मत इसको, इसके 4 टुकड़े करना। अब भगवान ने देखा तो वो तो बड़े धन संकट में फंस गए कि ये तो, क्योंकि बलराम जी अति बलशाली है, भीम भी उनका सामना नहीं कर सकते। और अगर कृष्ण साथ में न खड़े हो तो बलराम इतने निर्दयी हो जाते हैं कि फिर उनसे कोई बच भी नहीं सकता, उनके क्रोध से। इतने भीषण योद्धा भी है। और कृष्ण के सामने तो कृष्ण तो उनका सर्वस्व है, सारा संसार है। उसके लिए तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ रखा कि नहीं, मैं तो कन्हैया के साथ ही रहूंगा। ये भाई का भाई से प्यार है। आज किसी घर में दिखेगा हमको, बात पता नहीं। गोविंद तो कहने लगे छोड़ना मत, और उसी के साथ उन्होंने सबने घोड़े पानी में डाले और नदी पार कर दी। और खड़े हो गए सामने, कहा मार दे इसको। अब भगवान बड़े संकट में, दाऊ क्रोध में, तो धीरे से उसका हाथ पकड़ के कहने लगे, दाऊ भैया आप थोड़ा ये तो विचार करो, इसे कैसे मार दूं? बोले क्यों? बोले उसकी बहन तुम्हारे रथ में बैठी है, अब इसकी हत्या करूंगे। देखा तो हंसे, कहने लगे ये बात मुझे वहां नहीं बता सकता था। तो भगवान ने सर झुका लिया, बोले इतना शर्मीला होना भी कोई बात है? अरे बोल देता, हम सब इकट्ठे आके सब असुरों को पराजित करके लेके जाते, हाँ, इसका बाल भी बांका नहीं होने देते। हाँ, तो भगवान ने कहा तो फिर इसको छोड़ दूं? बोले नहीं, ऐसे मत छोड़, पहले इसकी पंच शिखा कर और इसकी दाढ़ी के एक एक बाल को नोच के रखकर। कैसे युद्ध किया इसने? तेरे ऊपर इसने अस्त्र उठाया, मैं ऐसे कन्हैया छोड़ूंगा नहीं, तू कर ऐसे। तो भगवान मजबूर हो गए, तो उन्होंने उसकी 5 शिखा काटी हाँ, और उसकी दाढ़ी आड़ी सब नोच डाली। उसके बाद कहने लगे अब तू निकल ले, बाकी काम हम देखेंगे। तो भगवान को लगा कि ऐसा ना हो मैं रथ लेके चलूं और ये पीछे मार डाले रुक्मी को, क्योंकि बलराम से कुछ भी संभव है। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर आप कहो तो मैं इसको साथ ले जाऊं। बोले क्यों? कहने लगे बड़ा भैया भी तो कन्यादान कर सकता है ना, महाराज भीष्म को तो जरासंध ने इंच इंच पर सारी उनको घेर रखा है, और भैया आप लौटना नहीं, आप महाराज का उद्धार कर सको तो कर। बोले तू चिंता ना कर, तू चल निकल। और जैसे ही ये निकले तो बलराम की सेनाओं ने फिर नदी पार करी, और पीछे से बाकी सेनाएं भी उनके साथ आकर के मिल रही थी, और कृष्ण का रथ सब सेनाओं को अपनी चीरता हुआ द्वारिका को जा रहा था। उसी बीच में ये सारे असुर राजा भी रुक्मी के पीछे भागे हुए आए। रुक्मी तो उन्हें मिला नहीं, वो तो कृष्ण ने खंबे के साथ रथ के बांधा और ले गया। हाँ, तो देखा तो सामने चौड़ी छाती वाले बलराम खड़े थे। वो नदी पार कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने आहट सुनी घोड़ों की तो वो सारे के सारे नदी के दूसरे महाने पे रुक गए कि लगता है जरासंध इधर ही को आ रहा है, देखे कौन है। तो जरासंध, शिशुपाल, थोड़ी सी उनकी सेना की टुकड़ी थी, वो सामने आते दिखाई पड़े। तो उनको देखते ही बड़ी जोर से छाती पे हथड़ मारकर बलराम चिल्लाए, माता मैं, हम आ गए हैं।
शंख उठाइए, युद्ध आरंभ हो। जो जरासंध ने देखा सागर सी लहराती फौज, और कृष्ण तो है नहीं इनमें, बचा लेगा, और वो बलराम खड़ा है, हाँ, जिससे चट्टाने भी टकरा के चूर होती हैं, तो उसने चुपचाप अपना जो झंडा लगा था घोड़े पर उसको झुका दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो शिशुपाल रोने लगा, कहने लगे महाराज जरासंध ये आप क्या कर रहे हैं, रुक्मिणी का क्या होगा, वो तो ले जाएगा। अरे बोले रुक्मिणी को छोड़, अपनी सोच, सामने बलदाऊ खड़ा है, हम में एक को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, हमारे पास तो सेनाएं भी नहीं है कि 4 घड़ी लड़ भी सकें, चुपचाप वापस चल, दुम दबा के भाग यहां से। और उसके बाद उसने अपना घोड़ा मोड़ा, तो रोते हुए शिशुपाल ने भी मोड़ा, घोड़े वापस चल दिए। तो चौड़ी छाती वाले बलराम ने, जिसकी पिघलती हुई शीशे की जैसी आंखें थी, उसने पीछे से धाड़ के कहा माता मैं, हम भी कौंडिन्यपुर चल रहे हैं, वहां मुलाकात होगी, आप घोड़ाओं ने, हम वहीं आ रहे। तो ये सुना तो घोड़े लेकर के थोड़ी दूर गया, और उसके बाद उसने अपने एक सेनापति से कहा कि तुम वहां जाओ कौंडिन्यपुर, और अपनी सेनाओं से कहो कि वहां कोई युद्ध नहीं होना है, वापस चली जाए, हाँ सीधी, हाँ हाँ, और मैं जा रहा हूं। और वो खुद भी निकल गया, चला गया, सामने ही नहीं किया उसने। वहां कोई युद्ध फिर नहीं हुआ था, और टीवी सीरियल में लड़ाइयां हो रही हैं, और रथ चल रहे हैं, और बाण भांजे जा रहे हैं, जाने क्या हो रहा है। और जब सारी सेनाएं वहां से उठ गई, क्योंकि रुक्मिणी तो हाथ से निकल गई, जो पाना था वो तो मिलेगा नहीं, अब व्यर्थ की सेना और रक्तपात से का कोई प्रयोजन नहीं था, क्योंकि बलराम फिर किसी को जीवित लौटने भी नहीं देता। हाँ, तो इसलिए बाकी जो असुर थे वो भी अपनी सेनाओं को आदेश दे करके कि झंडे झुका के निकल जाएं, वो सारे के सारे निकल गए, और इस प्रकार विदर्भ ध्वस्त होने से बच गया। आपने नल दमयंती की कहानी भी सुनी होगी। दमयंती भी कौंडिन्यपुर की थी, विदर्भ राज की बेटी थी। ये रुक्मिणी से बहुत पूर्व काल की कथा है, जिसका नल से विवाह हुआ था। हाँ, ये कौंडिन्यपुर की, वो भी कौंडिन्यपुर की थी, और उसी राज परिवार की कन्या थी, पर वो काफी अतीत में कथा थी उसकी। हाँ, फिर कभी वो प्रसंग आएगा तो वो कहानी सुनाएंगे आप। हाँ, कथाएं तो बहुत हैं। इस प्रकार भगवान जब रुक्मिणी को लेके द्वारिका आए, तो जहां उन्होंने दाढ़ी पीड़ी की थी ना, दाढ़ी नोची थी, मैं वो बता रहा था आपको। आज भी आप अमरावती जाएं, और वहां से थोड़ी दूर पर, एक 18-20 किलोमीटर की दूरी पर वो नदी है, सड़क है, वही रास्ता है जिस रास्ते से भगवान ले गए थे। आप वहां पक्की रोड है, आप वहां जाएं तो वहां वो नदी आती है। आप धीरे से लोगों से पूछो यहाँ इस नदी का नाम क्या है, तो हर कोई कहेगा दाढ़ी पीड़ी, दाढ़ी नोची, मतलब नदी का कोई नाम। और जिस दिन भगवान ने रुक्मिणी की दाढ़ी नोची थी, आज भी 6000 वर्ष बाद भी रुक्मिणी के जो प्रशंसक हैं, भक्त हैं, वो ढेरों की तादाद में आते हैं, सैकड़ों की तादाद में उसी स्थान पर आते हैं। वहां एक तीर्थ बना हुआ है, दाढ़ी पीड़ी घाट है वहां, और वो सब आकर के अपने हाथों से अपनी दाढ़ियां नोचते हैं। आज भी ये हमारे युवराज की दाढ़ी नोची गई थी। आज भी नोचते हैं, आज भी नोचते हैं कि हाँ युवराज की दाढ़ी नोची गई थी, तो उसका नाम है दाढ़ी पीड़ी, घाट का नाम है दाढ़ी पीड़ी घाट, और उत्सव का नाम है दाढ़ी पीड़ी। हाँ, और यूं नोच नोच के अपनी दाढ़ी पे पाल के रखते। दाढ़ी पीड़ी अभी भी है। हाँ? लेकिन हमारे कथाकारों को और उपन्यासकारों को अभी तक दाढ़ी पीड़ी नहीं मिली। जब वासुदेव द्वारका में पहुंचे, क्योंकि विदर्भ राज स्वतंत्र हो गया था, तो विदर्भ राज स्वयं आए और आकर के पूरी अपना साज सज्जा के साथ पधारे, और उन्होंने ही रुक्मिणी का कन्यादान किया था। लेकिन ये रुका रहा था, विवाह हुआ नहीं था। ये कृष्ण का कहना था जब तक नंद और यशोदा नहीं आएंगे विवाह कैसे होगा। तो इसलिए काफी दिन ये विवाह रुका रहा। उनका कि जब तक नंद और यशोमती नहीं आएंगे
और मेरे बचपन के वो क्षण, वो गोपियां नहीं लौटेंगे जब तक श्री राधे नहीं पधारेंगी, विवाह कैसे होगा। भगवान ने कहा भले परिस्थिति वश ही सही, गए थे उद्धार करने, उन्होंने कन्यादान कर दिया, तब उस दान का अपमान तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है, संकोची थे, इससे पहले कुछ कहते वो पांव छू के चले ना गए सारे के सारे। महाराज मुदगल भी विधर्राज भी चले, वो कुछ बोल ही नहीं पाए कि महाराज मैं मुझे कहां डाल रहे हो, मेरा व्रत क्या है, कुछ कह ही नहीं पाया। हाँ, गोविंद संशय में पड़े रहे कि रोता हुआ पिता है, रोम रोम उसका टपक रहा है, कैसे कहूं, और वो कन्यादान करके चला गया। हाँ, यहां कोई लव मैरिज नहीं है। भगवान श्री राम ने तो वाटिका में जानकी जी का दर्शन पाया था, लेकिन यहां कोई लव मैरिज भी नहीं है, और आपने उस कन्हैया को ऐसा बदनाम कर रखा है भक्ति मार्ग। हाँ, गोविंद यहाँ कथा सुने बेटे। तो कन्हैया ने कहा कि वो जब तक नहीं आएंगे विवाह नहीं हो सकता है। दूत भेजे गए, सबने आने को मना कर दिया, बोले हम में से कोई नहीं जाएगा, पहले उनको आना होगा। वो यहां बांसुरी रख के गया था, राधे ने कहा कि मैं शीघ्र लौट के आऊंगा, और जब यहां आऊंगा तो बांसुरी बजाऊंगा। तो जब तक वो यहां आके बांसुरी नहीं बजाएगा हम नहीं जाएंगे। वो आए, स्वयं आए, और फिर एक लंबे अंतराल के बाद गोविंद पधारे वृंदावन में। लगा एक बार फिर उजाड़ बियाबान वृंदावन को एक बार फिर रौनक मिली है, नई जान आ गई है सब में, कन्हैया आ गया। और ये भी संयोग है कि वो शरद पूर्णिमा का ही दिन है, रात शरद पूर्णिमा की। नारायण पधारे, और जब पधारे तो भगवान का अद्भुत अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। सबने उनके चरण धोए हैं, और राधे ने चांदी की बांसुरी निकाल के कहा है आज फिर महारास होगा। कहा गोविंद आज फिर महारास होगा, इतने वर्षों बाद होगा, आज फिर महारास होगा। और आज फिर राधिका सची है, गोपी सज रही है। लगता है कि वातावरण में कोई नशा उतर रहा है, लगता है कि कहीं कुछ होने वाला है। हाँ, एक नई करवट वक्त ले रहा है, कुछ नया सा होने वाला है। आज गोविंद ने फिर बांसुरी उठाई है, कितने कितने वर्षों के बाद। वैसे आपके सीरियल में तो हर जगह ऐसा नहीं है। वृंदावन छोड़ने के बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि बांसुरी तो वो श्री राधा को दे आए थे कि जब यहां लौट के आऊंगा तभी बजाऊं। लेकिन भक्त अपनी भावना से अपने आराध्य को सजाता है, उसकी मनोरम कल्पनाएं सजाता है। इसलिए कोई कथा, सब कथा अमृत है, सब सुंदर है, सब अच्छी, कहा ना हरि अनंत हरि कथा। लेकिन जो इतिहास के क्षणों में जो धरती ने देखा है, जो सचराचर ने पाया है, वो सुना। कृष्ण सजे हैं, आज फिर गोपियां सजी। द्वारकाधीश आज फिर कन्हैया हो गए। कान्हा, बांसुरी का सुर, स्वर लहरी चारों ओर गूंजने लगी है। उसका एक अजीब विचित्र सम्मोहन फैलता जा रहा है। गोपियां धन्य हैं, झूम रही हैं, और तभी दृश्य बदलते हैं। लगता है जैसे हर गोपी अपने अंतर हृदय का कृष्ण बाहर आ गया है। गोपी गोविंद के साथ नाच रही है। फिर वो शरद पूर्णिमा की रात है, चांद फिर चांदी का थाल बना है, यमुना स्थिर हो गई है,
लगता है जैसे चांदनी का एक बहुत बड़ा आंगन बन गई है। सब झूम रहे हैं, रात गहराती जा रही है, चारों ओर चांदनी चंद्रमा से छितराई है, और तभी वहां एक विलक्षण लीला होती है, जैसा कि लोक गीतों के लोक नायक उन युगों में भी गाते थे कि विचित्र लीला होती है कि सब नाचती हुई गोपियां और गोप ज्योतियों में बदलते हैं, और राधा ज्योति बन के गोविंद में समाती है, और गोपियों के शरीर चंदन से धरती पे बिखर जाते हैं, जो आज भी गोपी चंदन की स्मृति में मथुरा वृंदावन में गोपी चंदन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब वो लोग भी इस कथा को जानते हैं अथवा नहीं, हम नहीं जानते। गोपियां जो चंदन हो गई, आज भी वही तिलक होता है गोपी चंदन का, और राधे जो कपूर की तरह जले, न धुआं हुआ न धूल घिरी, और वो गोविंद में समा गई। आज भी इसलिए आरती के थाल में हम कपूर की बत्ती उन्हीं के रूप की जलाते हैं कि गोविंद जैसे राधा समाई थी आप में, काश ये जीव भी आज अपनी ब्रह्म ज्वालाओं में, गोविंद में, नारायण आप में इसी प्रकार समा जाए, तो जीवन एक मंजिल पाए, जीवन सार्थक हो जाए। गोपियों के तन चंदन हो गए, कृष्ण लौटे हैं, साथ में नंद और यशोदा हैं, गौए हैं ब्रज की, न गोपियां हैं न राधे, न गोप गोपियां हैं न राधे हैं, वे सब तो उनमें समा गई है। देखो, और तब कृष्ण का द्वारिका में विवाह हुआ है। देखिए यहां एक दृश्य अध्यात्म की दृष्टि से भी देखो, उसे भी पहचानने का प्रयास करो कि विवाह कब हो। आज आप कहते हो कि नौकरी लग गई, शादी कर दो, ये शादी, अब क्या ये शादी ना। यहां महर्षि वेदव्यास इस कथा में आपको एक रहस्य भी दे रहे हैं कि जब तक वो परिपक्व ना हो, उस मानसिक रूप से उसके विवाह का प्रश्न ही नहीं है। कि जब कृष्ण की गोपियां अर्थात सारी भावनाएं, इच्छाएं और राधा उसका सारा प्रेम एकाग्र हो जाए, तभी वो पत्नी के वर्ण के योग्य बालक होता है। जिसका मन भटक रहा है उसका गृहस्थ कैसे नहीं भटकेगा, और वो गृहस्थी नरक का द्वार कैसे नहीं होगी। जो गृहस्थ धर्म ही न जान पाए, जो गृहस्थी के रहस्य को ही न पढ़ पाए, तो काहे के लिए जुड़े हैं? एक दूसरे को पीड़ा देने के लिए, एक दूसरे को सताने के लिए। नानक दुखिया यही गाते। कहा कि जब सारी इच्छाएं, सारी उमंगें, सारी कल्पनाएं मन में, आत्मा में एकाग्र हो जाएं, तभी तो कृष्ण रुक्मणी का वरण करे, अर्थात हर व्यक्ति गृहस्थ बने। एमेच्योर लेवल पर अपरिपक्व मानसिकताओं को लेकर के यदि आप शादी करते हैं तो क्या होता है? पहले जैसा लोग बताते हैं कि पहले तो बेचारी लड़की सुनती है, पत्नी सुनती है, पति देव बोलते हैं, फिर वो बोलने लगती है तो वो जरा सुनने लगता है, शुरू की बात है, और फिर दोनों बोलने लगते हैं और मोहल्ला सुनता है, बोले क्या बोले गृहस्थ धर्म कर रहे हैं। ना, दिस इज नॉट मैरिज, ये कोई गृहस्थ धर्म नहीं है। The boy has got to be mentally mature, perfect mental orders. अगर वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, वो अपने को ही नहीं पहचान पाया, तो पत्नी को क्या जानेगा और वही क्या जानेगी उसको। तो एक मानसिक परिपक्वता की जरूरत है। और कृष्ण भी कब पत्नी व्रती हो? जब सारे गोपियां गोप और स्वयं राधे भी उसमें समा जाए, अर्थात जब वो आत्मस्थ हो, सत्य रूप में गृहस्थ हो, तभी विवाह करे। गृहस्थ शब्द का अर्थ होता है गृहम स्था इति, जो घर में स्थित है उसे क्या कहते हैं? खाली शादी करने से कोई गृहस्थ नहीं होता। गृहम स्था
इति, उसको क्या कहते हैं? गृहस्थ। और घर कौन सा है तुम्हारा? बताओ, कौन से मोहल्ले में? वो घर नहीं तुम्हारा, ये शरीर नहीं है तो तुम्हारा कोई घर है क्या? बोलो। और अगर आत्मा नहीं तो ये शरीर भी तुम्हारा घर है क्या? तो जो आत्मस्थ ही नहीं वो गृहस्थ कैसे होगा? तो वो जो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, एक दूसरे को पीड़ा देने के लिए ही विवाह करते और एक दूसरे को दोष देने के लिए गृहस्थी चलाते हैं। और यहां तक कि उनके गीत मेरे कान तक भी चले जाते हैं, स्वामी जी जरा हमारा फैसला करा दो, वो ऐसा कर रही, बोला वो ऐसा करता है। बहुत सारे हाँ, बारी बारी से सब देखिए, कुछ ग्रह खराब है, कुछ नक्षत्र खराब है, स्वामी अरे कर्म खराब है भाई, अपने तक पहुंचे ही नहीं है, कृष्ण की गीता में बैठे ही नहीं है, उसकी कथा सुनी ही नहीं है? क्या बौने छोटे बच्चे के हाथ में भरी पिस्तौल आई है, गोलियां चल रही हैं, दग रही हैं, घायल गिर रहे हैं नीचे, ये गृहस्थ धर्म है तुम्हारा। और फिर भी कहते हो कि हमें सत्संग की जरूरत नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, सत्य को दर्शाने के लिए ही कथा भजन कीर्तन है, लेकिन न भजन सत्संग है, न कीर्तन सत्संग है, और न ही कथा सत्संग है। जब मेरा मन आत्मा के सत्य के साथ जुड़कर पूरी ईमानदारी से जीने लगे तभी सत्संग है। सत्संग जीवन होता है, थोड़ा समय नहीं होता है। मेरी बात समझ में आती? तो भगवान का जब विवाह हुआ तो विदर्भ राज ने अपना सारा राज्य कृष्ण को अर्पित कर दिया। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, महाराज हम तो कोई साम्राज्य नहीं लेते हैं, धरती मां है, हमने इसे कभी बांटा नहीं है, तो मैया है हमारी। तो हम आपका राज और ये राज नहीं जानते, हम तो जानते हैं संपूर्ण सचराचर एक पिता एक परमेश्वर का है, तो हम राजवाज लेते नहीं है। आपने उत्तराधिकार से रुक्मी को वंचित किया है, तो अपने छोटे बेटे रुक्मत को राज्य दे दो, हम नहीं लेंगे। तो उनका गोविंद मैं आपको संकल्प कर चुका। बोले ठीक है लाइए, मैं रुक्मत को संकल्प किए देता हूं। और इस प्रकार रुक्मत जो थे, जो उनके छोटे बेटे थे, वो विदर्भराज सुशोभित हुए, क्योंकि विदर्भराज वहीं से वानप्रस्थी होकर अपने तप को चले गए। और रुक्मी जब क्रोधित होकर के लौटा, द्वारिका से भगवान ले गए थे ना, तो बाद में उसको छोड़ दिया और रुक्मी को विदर्भ से निष्कासित कर दिया गया सदा के लिए। ये विदर्भराज ने कर दिया। तो जब वो गुस्से में लौटा तो वो सीधा अंबावती मंदिर में गया और उसने मंदिर को उसको तोड़ डाला, जो रुक्मिणी का अपना मंदिर था। उसके सारे खंभे तोड़े, सारी मूर्तियां तोड़े, और वो जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और उनके चरणों में बैठी थी, उस मूर्ति को भी उठा करके गड्ढों में डलवा करके पाट करके, और रुक्मिणी वहां से भाग गया। रुक्मिणी बराबर उसको ढूंढती रही, रुक्मिणी बराबर उसको ढूंढती रही, और उसे वो मूर्ति नहीं मिली। श्री कृष्ण ने भी अपने सेनाओं को, सेनापतियों को भेजा, अंबावती में एक एक इंच पे खोजा गया और वो मूर्ति नहीं मिली तो नहीं मिली। और रुक्मिणी का उसी मूर्ति में ध्यान था। बाद में जब खोदा गया, अभी हाल ही में जब रुक्मिणी की वो मूर्ति, वो जो रुक्मिणी की जो मूर्ति प्रकट हुई, हमने उसको उठा करके ऊपर रखा, उसके फोटोग्राफ लिए, और फिर मध्य रात्रि में हम फिर उसको देखने के लिए आए, तो आप विश्वास करोगे कि एक देवी फिर उस मूर्ति के पास आई थी। साधना इतनी मजबूत होती है ना, कि वो आज भी उस मूर्ति को खोज रही थी। इतिहास की कथा बता रहा हूं। मन किसी अतृप्ति के साथ जुड़ जाए तो फिर वहीं भटकता रहता। अंध भक्ति किसी अंध आसक्ति में फंसा देती है। इसीलिए कहते हैं वेद पढ़ो, सत्संग करो, और जब बंधना है तो तुम्हारी मूर्ति तुम्हारे भीतर है, उस आत्मा में जुड़ो, उसी रूप दो। नहीं तो जाने कितने हजार वर्ष तुम भी अपने अतृप्तियों के पीछे भागो। फिर जितने दिन हम रुके, हमने उसी के पास हवन पूजा
और सारे कार्य करते रहे और तब वहां से आए। इसलिए अपनी आस्थाओं को भटकाने की कोशिश मत करो, क्योंकि गलत साधना और पूजा बहुत दूर तक फंसा भी देती है। हम ये नहीं कहेंगे कि यहां ना जाओ वहां ना जाओ, लेकिन ये सोच लो कि कितने हजार साल भी फंस सकते हो, और वो भी अपनी पूजाओं के कारण। मैं यहां की घटना बता रहा हूं आपको, हालांकि पहले भी बता चुका हूं कि जब हम यहां आए तो हम कहीं रुकने को तैयार नहीं थे, तो यहां भुट्टों की दावत हुई थी हमारी। घने जंगल थे, हाँ सभी लोग थे, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी भी, सभी हमारे जो जिद किए हुए थे, पंडित जी भी थे, और यहाँ के विधायक रामपाल त्रिवेदी सभी लोग थे। तो यहाँ भुट्टों की दावत हुई। ये भीतर शिव जी का मंदिर है, भोले बाबा का। ये बागीचा था, अब तो कॉलोनी है। तो वहां जब बैठे तो अचानक हमारी निगाह उस पुजारी की के रूप पे जा पड़ी कि बहुत पुराना ये मंदिर है, कई बार बना है। इसका पुजारी था, यही गांव का था, भोला भाला था। उसके पास खेत थे और खेत बटाई पे दे देता था, और उसके आगे पीछे कोई था नहीं, और एक मड़ैया बना के वो यहां रहता था। और शिवलिंग उसने भगवान का अर्घा भोले भंडारी का रखा हुआ था। बगल में कुआं था और कुएं पे एक पीपल का पेड़ था। ये दृश्य मैंने देखा। तो हुआ क्या कि वो शंकर जी की बड़ी पूजा करता था, बड़ा निर्मल चरित्र का व्यक्ति था, बड़े ही निर्मल चरित्र का व्यक्ति था। वो एक दिन अपनी झोपड़ी में भी बहुत बीमार पड़ा, और जब वो मरने लगा तो उसके मन में बड़ी पीड़ा थी कि झोपड़ी का दरवाजा टूट गया था, फूस की झोपड़ी थी, दरवाजा टूट गया था। तो सोचने लगा, भगवान कहीं मैं मर गया तो दरवाजा तो है ही नहीं, तो इस शिवलिंग पे तो कुत्ते पेशाब करेंगे। और इसी ध्यान में उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी प्रीत यूं नहीं होगी। इतने बड़े भक्त, एक इच्छा, एक अतृप्ति तुम्हें कहां तक बांध देती है। मैं इतना जानता हूं, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने इतने शास्त्र पढ़ रखे हैं। नहीं, पढ़ लो, ईमानदारी से समझो अपने आप। उस एक अतृप्ति के कारण वो मरते ही उसकी प्रेत योनि हो गई, और पता नहीं क्या गांव वालों ने उसका शरीर भी यहीं जलाया। शायद खेत में ही जलाते हैं ये लोग, दफना भी देते हैं, जला भी देते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मैं कभी गया नहीं किसी की शव यात्रा में। उसको वहीं जलाया, और उसी की राख से धीरे धीरे एक पेड़ खड़ा हो गया। मड़ैया टूट गई, खाली अर्घा भगवान का शिवलिंग पड़ा था। तो समय के बाद कुछ लोगों ने कहा कि चलो यहां मंदिर बना देते हैं। तो अपना सब लोग लग करके, जमींदार लोगों ने, हाँ जिनका, उन्होंने और बाकी सब ने मिल करके शिव जी का मंदिर बना दिया। और ये हुआ कि इसके दरवाजे, तो बोले ये पेड़ खड़ा है ना, काफी तगड़ा है और जा भी रहा है, चलो इसी के बना देते हैं। और जिस मट्टी से, उसकी मट्टी से जो पेड़ बना था, उसी को काट के चीर के दलहे बना करके और दरवाजा बना करके उसको मंदिर को लगा दिया। बोला ठीक है, अब कुत्ते पेशाब नहीं करेंगे। अपनी आसक्ति के कारण शरीर में वो प्रेत बना, भटक रहा, और उसका शरीर दरवाजा बना मंदिर की रक्षा कर रहा। तो हमने कहा अच्छा यहां रुक जाएंगे। तो हमने अगले ही दिन क्या किया, जब यहां रुके तो कुछ दिन में सारे दरवाजे हमने फोड़ फाड़ के अलग कर ली, नोच डाले दरवाजे उसके, और लोहे के जंगलेदार दरवाजे लगवा दिए इसमें। हमने कहा भक्त लोगों को बाहर से भी दर्शन मिलेगा और दरवाजे क्यों नुचवा लिए वहां। और प्रेत योनि के बाद उसकी नाग योनि हो गई थी, तो सांप बन गया था। तो जब भी हम हवन करते थे मेरे साथ बैठता था, बाद में भी रहा, बहुत दिन रहा, सबने देखा उसको। और जिसको वो दर्शन दे जाता था उसका काम जरूर होता था, यहाँ प्रसिद्ध था वो यहाँ। और रात भर अर्घे को लपेट करके शिवलिंग को ऐसे बैठता था, रात भर बैठ। और आज भी इस बाग की महिमा है। इस बाग में अभी भी, अब इस कॉलोनी में भी सैकड़ों नाग हैं, लेकिन आज तक नाग ने इस इलाके में किसी को नहीं डसा। यह भी विचित्र बात है। पिछले 150-200 साल में जहां तक लोगों को याद है, कोई नहीं कह सकता कि कभी किसी को यहां सांप ने डसा। उसके नाग योनि से जाने से नागों का भी ये उद्धार है।
कि वो किसी पर वार ही नहीं करते। यहां आश्रम में सांप के साथ सांप और मोर इकट्ठे बैठे रहते हैं, आप सबने दर्शन किया। हाँ, वो जो कुत्ता है हमारा राजा, वो उनके साथ नाचता है और सब लिपट के इकट्ठे सो जाते हैं। रात में भी आते हैं तो वो जो छोटा लड़का धर्मा है वो सो रहा था तो उसके साथ में आकर के लेट गए। उसने नींद में ही हाथ किया, कहीं मुलायम रस्सी क्या मोटी मोटी देखा तो भारी नाग है, तो उठ के भाग आए। कहने जी मेरे बिस्तर पे तो नाग लेटा है। हमने कहा तू चुपचाप जाके लेट जा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहेगा। कोई नाग यहां किसी को कुछ नहीं कहता। लोग जबरदस्ती मार डालते हैं, ये बात दूसरी है, लेकिन बोलते नहीं किसी को कुछ। और यहीं बगल में हमारा जानकीपुरम है, वहां सांपों ने कईयों को काटा। विचित्र बात है। तो हमने सोचा कि लाओ इसके शरीर को हवन कर देते हैं, यज्ञ कर देते हैं, तो इसकी योनि मुक्ति हो जाएगी। तो जितनी बार हम लकड़ी के वो दिले जलाने की सोचे हम भूल जाएं और बाकी सब सुविधाएं डाल दें। एयर कंडीशन बेंगलोर था हमारा यहाँ, बहुत बड़ा, चारों तरफ से हवा आती थी ना, फूस का था, तो हर तरफ से हवा आए तो एयर कंडीशन हुआ कि नहीं, बड़े मजे में रहते थे। वो तो जिदिया करके सबने ये सब बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, भगवान बनाते हैं, देवता बनाते हैं, अच्छे मन के लोग बनाते हैं, तो हर बार हम भूल जाए। एक बार हम बिल्कुल पक्का मन करके गए, सोचते हुए गए कि जाते ही पहले उन हवन में उनको अभिमंत्रित करके उन लकड़ियों को डालना है। जब वहां गए तो वहां दरवाजे के टुकड़े गायब थे। हमने पूछा लड़कों से क्या हुए, कहले जी कल होली थी, यही उठा के जला दी लड़कों ने, होली जल गया। उद्धार आसान नहीं होता है। अभी कुछ वर्ष पहले बड़ी अनुनय विनय के साथ उनका उद्धार हुआ है, क्योंकि जीव उस योनि को छोड़ना ही नहीं चाहता। दिमाग है नहीं, बुद्धि है नहीं, संस्कार बाकी है, तो तुम छूटना भी तो नहीं चाहोगे। इसलिए पूजा और साधना को अच्छे से समझ के ही करना चाहिए। हाँ, जैसे तुम्हारी आसक्ति जब मकान में है, अब मकान में आ गए तो फैमिली प्लानिंग है, मर गए हो तो लौटोगे कैसे, तो छिपकली के अंडों में लौटोगे, ये चूहिया बच्चे देगी तो आओगे। आसक्ति तुम्हें लौटाएगी जरूर, और अनासक्त हो तो खाए लौटोगे। इतनी मोटी सी बात नहीं समझ पाते हम, इतनी जरा सी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। भक्ति और साधना को घर की खेती मत समझो कि चाहे अघाए बिघाए और क्या, हाँ आलस्य अप्रमाद में कर लिया हो गया ना, भटक जाओगे। और ये जीवन इतना सस्ता नहीं है। अपनी मर्जी से तुमने मनुष्य योनि नहीं पाई है और अपनी मर्जी से तुम मनुष्य योनि भी नहीं पाओगे। तुम्हारा तप, तुम्हारी साधना, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म फल जब जुड़े हैं, जब एकत्र हुए हैं, जब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तब तुम्हें ये दुर्लभ मानव तन मिला है। इस जन्म में क्या क्या बटोरा है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह, आसक्ति, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा बदला। ये कौन सी योनि देगा बताओ तो? हाँ, ये तो प्रेत करते हैं ना, तो कौन सी योनि मिलेगी? प्रेत और पिशाच की। इसलिए आए आज से इस कथा में हम अपने मन को सरल करें और सरलतम होकर के इसको अपने जीवन में उतारें। देखो भगवान की सरल पूजा आपको दे रहे हैं, एक बहुत ही सरल मंत्र दे रहे हैं नारायण की, बहुत हाउ टू बिगिन विथ, आरंभ कैसे करें। भगवान की सुंदर बाल छवि लो। बाल छवि क्यों लोगे? बाल छवि में संसार नहीं होता है, न विषय है, न वासना है, न मेरा तेरा है। तो जब तुम बाल कन्हैया का साथ तुम्हारा मन संग करेगा तो मन कैसा होगा? भोले बालक के जैसा होगा। और कहते हैं भोले का भगवान। सुंदर मनोहारी भगवान की बाल छवि ले लो जो श्री राधा ने गोपियों को दी है। सुंदरतम लो। क्यों? सुंदर होगा तो मन रिझेगा, और मन को रिझाना ही तो भक्ति का द्वार पाना है। भक्त तो हम सदा हैं, विषयों के भक्त हैं, क्रोध के भक्त हैं, बेटों के भक्त हैं, बेटियों के भक्त हैं, अपनों के भक्त हैं,
दूसरों के दुश्मन है ना, कहीं भक्त है कहीं दुश्मन, तो भक्ति मार्गी तो सारे ही। सवाल प्रभु भक्ति का है, और उनको पहचानो कि वो आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठे हैं और वे घटघटवासी हैं। प्राणी मात्र में गोविंद विराजते हैं, इसे धर्म पूर्वक पूरी आस्था से स्वीकार लो। और फिर भगवान की बाल छवि, मनोहारी छवि दे। बाल छवि में ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, विषय वासनाएं नहीं है, बड़ी चौधराहट नहीं है, मन निर्मल है। इसीलिए योगी संत मनीषी जन, गंभीर समाधियों को जाने वाले, यहां तक कि जो इच्छाधारी रूप को भी पा जाते हैं, ऋषि, तपस्वी और मरुदगण, देवता, यक्ष और किन्नर भी भगवान की बाल छवि का ही ध्यान करते हैं, जिससे मन कोमल बालक सा रहे। जब भी मन बाल भाव छोड़ता है तो आहत होने लगता है, कपट करने लगता है, दुश्मन बन के बदला लेने लगता है, मीन मीन करने लगता है। फिर ये साधे नहीं सकता है। 1000 हाथियों की शक्ति है भीम में, ये हमारा संकल्प है, ये भी मन को नहीं बांध पाता है, ये इतना बलशाली हो जाता है। इसलिए भगवान के मनोहारी रूप में हमारा मन लगे, उठते बैठते सोते जगते उनकी मनोहारी छवि हमारे मन में विराजी रहे, नेत्रों में। और फिर भगवान को अपने में बसाओ, नेत्रों में नेत्र हैं, अंग अंग में गोविंद की शोभा विराजी है, और अब ये अंग मेरा उस बाल छवि में ढल रहा है, मेरा गोविंद से एकाकार हो रहा है। इसी भावना से उस मनोहारी रूप में अब निरंतर बसने का प्रयास करेंगे। कोई काम कर रहे हैं, मन तो दाएं बाएं भटकता है, क्यों ना बाल छवि में उनके मनोहारी रूप में बसा रहे। हाँ, लग गया तीर, नहीं तो तुक्का तो है ही। बोलो कैसे? कि मन अगर एकाग्र हो गया तो आत्मा का द्वार खुल गया, अनंत को गए। अगर नहीं भी गए तो भगवान ने गीता में क्या कहा कि अंत काल में हे अर्जुन, जिसका जो रूप होता है वही उसका अगला कलिवार होता है, तो तुमको सुंदर मनुष्य की योनि में बाल छवि तो मिल जाएगी, कुछ घाटा तो नहीं होगा। बोलो क्या बात है? इसीलिए कहा लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का तो है ही, उतना तो कहीं गया ही नहीं। तो आए सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका दें,